हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरपोलेशन फॉर द इक्वल इंटरवल। सो स्टूडेंट, मैंने बताया था यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला होता है जो हमारे पास अप और डाउन की वैल्यू निकालने के लिए होता है, और बीच की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 3-4 फार्मूले होते हैं, जैसे लाइक गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टिलिंग और बेसल्स फार्मूले होते हैं जो हम सेंटर की वैल्यू निकालने के लिए करते हैं। पर अभी जो मैं ये वाला जो मेरा वीडियो है इस पर मैं आपको बताऊंगा कि न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड फार्मूले से कैसे हम वैल्यूज निकालते हैं इक्वल इंटरवल के अंदर। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, हम जो भी ये क्वेश्चन दे रखा है, एस्टिमेट द पॉपुलेशन इन द ईयर ऑफ 1995 एंड 1925 फ्रॉम द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स। सो यहाँ पे आपको 1891 की पॉपुलेशन दे रखी 46,000, ये 1000 में है ना, ठीक है, 1000 में दे रखी है। 1901 की पॉपुलेशन दे रखी 66,000, 1911 की पॉपुलेशन दे रखी 81,000, 1921 की पॉपुलेशन दे रखी 93,000 और 1931 की पॉपुलेशन दे रखी 101,000। सो स्टूडेंट, आपको ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन इन द ईयर ऑफ 1895 एंड 1925, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ हम फार्मूला यूज करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड। सो देखिए, आप सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, दैट इज 1891, 1901, 1911, देन 1921 एंड 1931, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन दे रखी वो दे रखी 46, 66, 81, 93 और 101। स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल बनानी पड़ती है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस टेबल, है ना। ये टेबल आपको बनाना आनी चाहिए, और ये जो ऑपरेटर होता है, दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर, और इसको फॉरवर्ड ऑपरेटर भी बोलते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है ना, ये इसका वैल्यू होती है, राइट। तो वो कैसे होती है मैं आपको समझाऊंगा, पर आप जब टेबल बनाओ थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो डेल एफ एक्स होता है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है, मतलब ये आगे एक्स प्लस एच टर्म है और ये एक्स टर्म है, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा स्टूडेंट, 20 आएगा, और वो इन दोनों के बीच में लिखना है। स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं कि वो यहीं लिख देते हैं, आपको इन दोनों के बीच में इसको लिखना है, फिर इन दोनों के बीच में इसको लिखना है। सो 81 माइनस 66 कितना होएगा स्टूडेंट, 15 होएगा। इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है। देन इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, यहाँ पे 101 से 3 का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज इक्वल टू अराउंड 8 आ रहा है ना। नाउ अब यहाँ निकालेंगे हम डेल स्क्वायर एफ एक्स। सो डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस। सो 15 में से 20 गया तो माइनस का 5 बचा, देन ये बचा माइनस का 3, देन ये बचा माइनस का 4। नाउ हम यहाँ निकालेंगे डेल क्यूब एफ एक्स। सो डेल क्यूब एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, -3 माइनस माइनस 5, दिस माइनस दिस, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, ये आएगी आपके पास 2, देन -4 है ना, -4 माइनस 3, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी -1। सो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको जो वैल्यू पूछी जा रही है वो पूछी जा रही कि 1895 की वैल्यू क्या होगी, मतलब 1895 की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसकी जो वैल्यू निकालते हैं हम किससे निकालते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड से निकालते हैं। क्यों फॉरवर्ड से निकालते हैं, क्योंकि अगर हम 1891 की पॉपुलेशन निकालें तो हमें आगे का ट्रेंड पता होना चाहिए कि यार पॉपुलेशन आगे कैसे इंक्रीज हो रही है, आगे का ट्रेंड मतलब फॉरवर्ड देखना है हमें। तो यहाँ जो फार्मूला यूज होगा वो न्यूटन फॉरवर्ड यूज होगा, है ना। सो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे बता दूं न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला। सो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला ये होता है एफ ए प्लस एच यू इज इक्वल टू एफ ए प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल 4f है। इस तरह से फार्मूला चलता है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी 1895 की। सो दैट इज आपको वैल्यू निकालनी 1895, मतलब ये वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो a प्लस एच यू है वो किसके बराबर हुआ, आपके पास 1895 के बराबर हुआ। पर जब हम पॉपुलेशन निकालते हैं तब यहाँ पे हम, जैसे आपने 1895 की निकाली तो आप आगे को देखोगे तो बेस इसको बनाओगे, है ना, ये अपना बेस होगा। सो ये जो बेस है इसको हम मानेंगे a, है ना। तो यहाँ पे जो a है वो कितना हुआ 1891, और h होता है इसका डिफरेंस, कितना डिफरेंस स्टूडेंट 10 है। अब ये a और ये h उठा के यहाँ रख दीजिए। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आएगा 1891 प्लस 10u इज इक्वल टू
1895 ये उधर गया स्टूडेंट, सो tan u इज इक्वल टू 4 बचा, तो u की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 0.4 आई। नाउ 0.4 आई, अब ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा? 1895 इज इक्वल टू एफ है। आपने इसको a माना है तो ये आपका एफ ए होगा, ये आपका डेल एफ ए होगा, ये आपका डेल स्क्वायर एफ होगा और ये आपका डेल क्यूब एफ ए होगा, राइट। और एक और आप वैल्यू यहाँ पे डेल 4 एफ ए भी निकाल ही लीजिए, है ना। तो ये वैल्यू आएगी दिस माइनस दिस, तो -1 -2 दैट इज इक्वल टू -3 आएगा, तो ये आपका आएगा डेल 4 एफ ए। तो स्टूडेंट देखिए आप किस तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो एफ ए हमारे पास कितना है? 46 प्लस 0.4 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 होता है, डेल एफ ए 20 प्लस 0.4 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2, देन आएगा यहाँ पे आपके पास -3 5 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, और यहाँ आपकी इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 2, सॉरी दिस इज +2, नाउ प्लस 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 0.4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल दैट इज 24, और यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी -3। सो स्टूडेंट इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको कैलकुलेटर चलाना बिल्कुल सही आना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेटर चलाना नहीं आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेटर आपको चलाना है ना, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे न्यूमेरिकल क्लासेस के अंदर लगभग 70% स्टूडेंट क्वेश्चन सही करते हैं, पर 100 में से 99%, नॉट 99, 95% स्टूडेंट के आंसर्स गलत होते हैं। सो आपको यहाँ पे कैलकुलेटर कैसे चलाना हो आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने कैलकुलेटर में 46 लिखें, फिर प्लस लिखें, फिर 0.4 लिखें, फिर इंटू 20 करें, फिर प्लस, फिर 0.4 करें, फिर ब्रैकेट लगाएं, 0.4 माइनस 1, फिर इंटू -5 करें, डिवाइडेड बाई 6 करें, फिर आप इस करें आप 0.4, है ना, फिर 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 इंटू 2 करें, डिवाइडेड बाय 6 करें, फिर आपका कैलकुलेटर यहाँ पे वो मतलब उसमें इतनी प्रॉब्लम होगी, मतलब प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आप यहाँ पे क्या करें, आप उसको बराबर कर दें। जैसे ही बराबर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर के साथ वापस 0.4 करें, 0.4 माइनस 1 करें, 0.4 माइनस 2 करें, 0.4 माइनस 3 करें, इंटू -3 डिवाइडेड बाय 24। अगर आपने ये करा तो आपका 100% आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अगर आपने ये गलती कर दी कि इसकी वैल्यू अलग निकाली, इसकी वैल्यू अलग निकाली, इसकी वैल्यू अलग निकाली, इसकी वैल्यू अलग निकाली, इसकी वैल्यू अलग निकाल के फिर जोड़ोगे, तो यहाँ पे आपके एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। सो स्टूडेंट आप थोड़ा सा ये ध्यान दें कि आपको ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल परफेक्ट निकालनी है। सो परफेक्ट निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये जो कैलकुलेटर से आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 54.8528 आएगा। सो स्टूडेंट एक बात बता दूं, अगर आपको ये आंसर चेक करना है कि यार कहीं ज़्यादा गलत आंसर तो नहीं निकाल दिया, तो इसका जो आंसर है चूंकि 1895 जो है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। वैसा 99% केस में तो होगा, पर कभी कभी क्या होता है कि जब डिफरेंस बहुत कम होता है तो उस वाले केस में आंसर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। बाकी आप चेक कर सकते हैं। कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक इतनी कर देते हैं कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा 75 समथिंग। भैया 75 कहाँ से हो सकता है? 75 तो ये 1991 और 1911 के बीच में आ रहा है। सो ये थोड़ा आप ध्यान रखना कि इसको आप सही से करें, राइट। नाउ अब बात करेंगे कि 1925 में पॉपुलेशन कितनी होगी। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट फार्मूला यूज होने वाला है वो यूज होने वाला है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। सो न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला मैं आपको इसमें मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ कराना चाह रहा हूं सो दैट आपको डिफरेंस समझ में आए कि होता क्या है, राइट। सो यहां देखिए आप एफ ए प्लस एच यू इज इक्वल टू एफ है। मैं थोड़ा सा इधर से यूज करता हूं, फार्मूला यहां से स्टार्ट करता हूं सो दैट आपको समझ में आएगा। एफ ए प्लस एच यू इज इक्वल टू, मैंने ये थोड़ा सा आप इसको अलग करें, एंड ये आएगा आपके पास एफ ए प्लस u अपॉन 1 फैक्टोरियल नेबला एफ है। यहाँ पे ये बैकवर्ड ऑपरेटर यूज होता है, दिस इज कॉल्ड नेबला। और जो नेबला ऑफ एफ एक्स होता है मैं आपको बता दूं, नेबला ऑफ एफ एक्स की वैल्यू होती है एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच होता है ना। सो ये नेबला ऑपरेटर होता है। मैं एक अलग से वीडियो लेने वाला हूँ जिसमें आपको समझाऊंगा बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में, बट अभी अपन इस पर डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ आता है u प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल नेबला स्क्वायर एफ है। स्टूडेंट देखो यहाँ पे u माइनस 1 आता है, यहाँ u प्लस 1 आता है, ये ध्यान देने की जरूरत है, राइट। नाउ प्लस u प्लस 1
u प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल नेबला क्यूब एफ है प्लस u प्लस 1 u प्लस 2 u प्लस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल नेबला 4f है। इस तरह से ये आगे होगा। अब आपको a प्लस एच यू की वैल्यू निकालनी। सो a प्लस एच यू की वैल्यू निकालें तो इस a प्लस एच यू को हम क्या मतलब a प्लस एच यू किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं? हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं 1925, तो इसको हम मान लेंगे 1925। और स्टूडेंट ये बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, तो बैकवर्ड में अगर हम यहाँ इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं 1925, तो हम 1931 को बेस लेंगे। सो 1931 को बेस लेंगे तो हमारे पास जो a है वो कितना है 1931, और h की जो वैल्यू वो कितनी है 10। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट 19, यहाँ वैल्यू रख दीजिए आप। सो 1931 प्लस 10u इज इक्वल टू 1925, और यहाँ हम इसको वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाएगा, तो आपके पास बचेगा ये माइनस का 6, दैन आपके पास u की वैल्यू आएगी माइनस का 0.6, राइट। सो अब आपके पास ये आपका a है, तो ये आपका fa होगा, ये आपका नेबला ऑफ है, मतलब बैकवर्ड ऑपरेटर में उल्टा साइड चलेगा, दैट इज u चलेंगे, राइट, बिकॉज वहां पे जो fx माइनस h है ना, तो हम इस तरह से इसकी वैल्यू फॉरवर्ड में ऐसा चलता है, बैकवर्ड में ऐसा चलता है, राइट। सो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, देखिए f 1925 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए आप FA, सो FA इज 101 प्लस या माइनस 0.6 है, सो माइनस का 0.6 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू नेबला FA की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 8, प्लस नाउ माइनस का 0.6 माइनस 0.6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 होता है, नेबला स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 4 है। नाउ प्लस माइनस का 0.6 माइनस का 0.6 प्लस 1 माइनस का 0.6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा 3 फैक्टोरियल 6 होता है, देन आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है -1 आ रही है। नाउ प्लस माइनस का 0.6 माइनस का 0.6 प्लस 1 माइनस का 0.6 प्लस 2 माइनस का 0.6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 24, और ये जो वैल्यू ये आपके पास कितनी आ रही है माइनस का 3 आ रही है। सो आप स्टूडेंट यहाँ पे कैलकुलेटर को सही से इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ। वैसे ही कैलकुलेटर यूज़ करना है जैसे आपने यहाँ भी यूज़ किया था, वैसी की वैसी कैलकुलेशन यहाँ भी यूज़ करेंगे और आपका आंसर आएगा। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 96.8368। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो न्यूटन फॉरवर्ड है, न्यूटन फॉरवर्ड में ये कंसेप्ट यूज होता है, न्यूटन बैकवर्ड में ये कंसेप्ट यूज होता है। दोनों फार्मूले में डिफरेंस है, बता दूं मैं आपको। यहाँ पे डेल्टा यूज होता है या नेबुला यूज होता है, प्लस यहाँ u-1 चलता है, यहाँ u+1 चलता है। यहाँ पे जो कैलकुलेशंस होती है वो हम इस तरह से लेते हैं फॉरवर्ड में, और बैकवर्ड में इस तरह से लेते हैं। अब स्टूडेंट के मन में सवाल उठता है, सर अगर हमसे ये बोल दिया जाए कि 1902 की वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो यार आप यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड भी यूज कर सकते हैं, न्यूटन मतलब स्टिलिंग फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, सेंट्रल डिफरेंस भी यूज कर सकते हैं ना। पर एग्जाम में कभी भी 3 वैल्यू आपसे पूछे तो स्टूडेंट एक न्यूटन फॉरवर्ड से करना, एक न्यूटन बैकवर्ड से करना और एक स्टिलिंग से करना। एग्जामिनर इतना पागल नहीं होगा कि जो आपको मतलब एक ही फार्मूले से तीनों वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, राइट। आपको वो हमेशा 3 अलग अलग फार्मूले पूछेगा। सो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, कभी कभी स्टूडेंट के मन में आता है कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये यूज करा। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ है तो न्यूटन फॉरवर्ड, यहाँ है तो न्यूटन बैकवर्ड और यहाँ है तो स्टिलिंग। और कोशिश करिए कि जो जिसको आप बेस मान रहे हो तो जो u की वैल्यू है वो u की वैल्यू 1 से छोटी आए। 1 से छोटी आएगी तो आपकी कैलकुलेशन और आपका एरर होने के चांसेस कम रहेंगे। प्लस यहाँ पे जो ये कैलकुलेशंस है ये भी आप अलग अलग नहीं करें, एक साथ करें, सो दैट आपका आंसर परफेक्ट आए। सो मैं आपके सामने 1-2 क्वेश्चन और लूंगा इस टॉपिक के ऊपर। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए आप कैसे करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ मैन गेटिंग वेजेस बिटवीन 10 and 15 रुपीज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। स्टूडेंट कभी कभी आपको इस तरह से मिल जाएगा डेटा और आपको इंटरपोलेशन से वैल्यू निकालनी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको आपको वेजेस एंड देन यहाँ पे आपको इसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लिखनी है ना। तो कम्युनिटी इसको हम लेंगे x और इसको बोलेंगे हम fx। स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, बिलो 10, 10 और 10 रुपए से कम कमाने वाले कितने लोग हैं, 9 है ना। बिलो 20, बिलो 20 का मतलब ये हुआ कि 20 और 20 से कम करने वाले टोटल लोग कितने होंगे, ये दोनों होंगे, दैट इज 30 + 9 39 होंगे, है ना। आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। फिर बिलो 30 तो क्या आएगा यहाँ पे 39 + 35, सो ये आएगा आपके पास 74। देन हमारे पास आएगा बिलो
40, सो बिलो 40 में कितना आएगा यहाँ पे 74 प्लस 42, सो ये आएगा 6, दैट इज 116। क्लियर है? तो आपको ये टेबल बनानी होगी, देन उसके बाद फिर आप इसके डिफरेंस टेबल बनाएंगे। ये आपका x है, ये आपका fx है, सो ये हम लेंगे डेल fx, है ना। अब आपसे बोल रहा है कि 10 और 15 के बीच में कमाने वाले कितने लोग हैं? सो 10 तक कमाने वाले 9 है, अब हमको निकालना है 15 तक कितने हैं। सो 15 की वैल्यू हम न्यूटन फॉरवर्ड से निकालेंगे, देन उसको उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस टेबल बनाएंगे। 39 माइनस 9 कितना होता है, 30 होता है, देन इसको इससे माइनस करेंगे, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 35, देन इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 42। क्लियर है? क्योंकि 74 में 42 ऐड करने पर आ रहा है। नाउ इसकी वैल्यू निकालेंगे डेल स्क्वायर एफ एक्स, सो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 5, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 42 में से 35 गया तो आया 7, देन आपके पास आया डेल क्यूब एफ एक्स, तो ये आएगा आपके पास 2। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, 15 की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी 15, तो यहाँ न्यूटन फॉरवर्ड यूज होगा, बेस हम 10 लेंगे, है ना। तो वही न्यूटन फॉरवर्ड का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, न्यूटन फॉरवर्ड का फार्मूला होता है एफ ए प्लस एच यू इज इक्वल टू एफ ए प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ए। इस तरह से ये चलता रहेगा। नाउ स्टूडेंट आपको किसकी वैल्यू निकालनी, 15 की निकालनी है, तो मतलब आपको निकालनी है 15 की वैल्यू, मतलब a प्लस एच यू किसके बराबर हुआ, 15 के बराबर हुआ, है ना। मतलब इसकी वैल्यू 15 के बराबर हुई। अब a क्या होगा, जिसको हम बेस मान रहे हैं, बेस किसको मानेंगे हम, 10 को मानेंगे, है ना। और h क्या है, डिफरेंस, कितना कितना डिफरेंस है स्टूडेंट, 10 का डिफरेंस है, राइट। अब वैल्यू उठा के रख दीजिए आप, 10 प्लस 10 यू इज इक्वल टू 15, नाउ ये 10 उधर गया, तो यहाँ से हमारे पास हुआ 10 यू इज इक्वल टू 5, तो स्टूडेंट u की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 0.5 आई। नाउ अब हम क्या करेंगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। सो स्टूडेंट ये अगर हमारा a है तो ये हमारा एफ ए होगा, ये डेल एफ होगा, ये डेल स्क्वायर होगा और ये डेल क्यूब एफ ए होगा। सो वैल्यू रखेंगे हम, तो कितना आएगा यहाँ पे, 9 प्लस 0.5 अपॉन 1 फैक्टोरियल, कितना आएगा स्टूडेंट 30 प्लस 0.5 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, देन डेल स्क्वायर एफ ए कितना आएगा हमारे पास 5 आएगा, प्लस 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 अपॉन 6 डिवाइड इंटू 2, और इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, वो वैल्यू आएगी 23.5, है ना, 23.5 आएगी, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 24 मान लीजिए आप, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास राउंड फिगर में, वो लोग है ना, ये 9 लोग है, 9 पर्सन्स है, 30 पर्सन्स है, तो ये जो भी आंसर आएगा वो पर्सन्स की फॉर्म में आएगा। तो ऐसे कितने पर्सन्स हैं, मतलब मैन है, जिनको 10 और 15 के बीच में मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैंस नंबर ऑफ मैन गेटिंग वेजेस बिटवीन 10 एंड 15 रुपीज़ इज, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 रुपीज़ वाले कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, और इसके कितने लोग हैं 24, तो ये आएगा 24 माइनस 9, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएंगे 15। तो ऐसे 15 लोग आएंगे जिनकी जो वेजेस है वो कितने होंगे, 10 और 15 के बीच में होंगे। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन लूंगा इस टॉपिक पे, फिर अपन इसको खत्म करेंगे। सो स्टूडेंट एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, और ये बोल रहा है कि द लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल y(x) दैट फिट द डेटा फॉर फाइंड y5, और आपको यहाँ पे x और y दे रखा है और आपको क्या करना है, इसकी पॉलिनोमियल निकालनी है। सो यहाँ इक्वल डिफरेंस है तो हम आराम से इसको कर सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये x होगा और इसको आप मान लीजिए fx दैट इज इक्वल टू y, है ना। तो ये आपको दे रखा है 0 2 4 6 8, ये दे रखा है आपके पास 5 9 61 209 एंड 501, और यहाँ पे आप निकालेंगे डेल एफ एक्स, है ना। तो डेल एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इसका डिफरेंस आएगा 9 माइनस 5 4 आएगा, देन ये आएगा 52, देन ये आएगा 148, देन इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 292, देन यहाँ हम निकालेंगे डेल स्क्वायर एफ एक्स। सो डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू आएगी दिस माइनस दिस 48, then 148 minus 52 is 96, then 292 minus 148 that is 144, and then ये आएगा del cube fx
और यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू आएगी दिस माइनस दिस, दैट इज 48, और इसको इससे माइनस करेंगे तो 48, और ये दोनों माइनस करेंगे तो डेल 4f(x) की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 0 आएगी, है ना। नाउ अब आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसको पॉलिनोमियल निकालनी है। सो हम न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला यूज करेंगे। सो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला क्या होता है, fa प्लस hu इज इक्वल टू fa प्लस u अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल fa प्लस u इंटू u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर fa प्लस u इंटू u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब fa। इस तरह से चलता रहेगा। नाउ स्टूडेंट, आपको यहाँ पे x लिखना है, राइट। क्या बोल रहा है, आपको fx निकालना है, मतलब आपके पास a प्लस एच यू इज इक्वल टू कितना हुआ, x हुआ। अब बेस हम किसको मानेंगे, 0 को मानेंगे, और डिफरेंस कितना है, 2 का। जिसको बेस मानते हैं वो हमारा a होता है, तो a 0 है और h हमारा कितना है, 2 है। नाउ ये वैल्यू रखेंगे तो 0 प्लस 2u इज इक्वल टू x, तो आपके पास यहाँ पे u की वैल्यू कितनी मिलेगी, x/2 मिलेगी। नाउ देखिए, ये अगर आपका a है तो ये हमारा fa होगा, डेल fa होगा, डेल स्क्वायर होगा, डेल क्यूब fa होगा। नाउ ये वैल्यू उठा के रखेंगे और u की जगह हम रखेंगे x/2। सो fa की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5। नाउ ये आएगा x/2, डेल fa हमारे पास आ रहा है 4 प्लस x/2 माइनस 1 अपॉन 2, डेल स्क्वायर fa की वैल्यू हमारे पास आ रही है 48, देन x/2 माइनस 1 x/2 माइनस 2 अपॉन 6 इंटू इसकी वैल्यू भी वापस हमारे पास आ रही है 42। देन इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्व करेंगे, स्टूडेंट ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी x³ माइनस 2x प्लस 5 आएगी। देन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एट x इज इक्वल टू 5। जब x की वैल्यू 5 होगी तब हमारे पास y क्या होगा, मतलब आपसे पूछ रहा है y 5, मतलब आपसे पूछ रहा है f5, जहाँ पर x वहाँ कितना रख दीजिए स्टूडेंट, 5 रख दीजिए, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10120। सो स्टूडेंट, मैंने आपको जो सिखाया है यहाँ पे वो सिखाया है न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला कैसे हम यूज़ करते हैं। तो फॉरवर्ड फार्मूला अगर यहाँ इसके आसपास की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो न्यूटन फॉरवर्ड यूज़ होता है, और ये हमारे वैल्यूज होती है, और बेस हम इसको मानते हैं। न्यूटन बैकवर्ड यूज करना है तो उस वाले केस में इसके आसपास की अगर कोई वैल्यू में पूछे, दैट इज 7 पूछे, 7.5 पूछे, तो हम यहाँ पे न्यूटन बैकवर्ड यूज करेंगे, और जो बैकवर्ड ऑपरेट होता है वो नेबुला होता है, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो बैकवर्ड ऑपरेटर के हिसाब से इस तरह से यूज करते हैं हम लोग, है ना। और न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला में जो डिफरेंस है फार्मूला का, वहाँ पे फॉरवर्ड में डेल आता है, बैकवर्ड में नेबुला आता है ना। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन वाइज दोनों लगभग सेम आता है, बट स्टूडेंट आप थोड़ा कैलकुलेटर का यूज़ करना सही से सीखें, सो दैट कि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आए। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड पे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट स्टूडेंट मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ बताऊँ। बहुत सारे पॉइंट जिसमें पॉइंट्स भी आते हैं, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है, बट आप कैलकुलेटर सही से चलाएं सो दैट कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। सो स्टूडेंट, आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ कि आपके जो कमेंट्स हैं बहुत मुझे मोटिवेट करते हैं, और प्लीज़ आगे भी मुझे इस तरह से आप कमेंट करते रहें, मोटिवेट करते रहें, सो दैट कि मैं आपके सामने क्वालिटी वाला कंटेंट लेके आऊँ। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल डिफरेंस के लिए कैसे हम यहाँ पे इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ करते हैं, लाइक स्टिलिंग, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड और बेसल फार्मूला यूज़ करेंगे। सो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके ऊपर होगा। सो यहाँ पे ITAB है, जो लास्ट स्क्रीन दिख रही है, इसमें बहुत सारे आपको वीडियोज़ दिख रहे होंगे प्लेलिस्ट में जा जाके, तो आपको थोड़ा शांति से आप ढूंढें, आपको हर टॉपिक पे वीडियोज़ मेरा मिलेगा, है ना। आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।